अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए नकल विहीन परीक्षा कराए केंद्र व्यवस्थापक, ऐसा डीएम ने कहा। और जिला अधिकारी ने बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी पर लगे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों को बताए नकल विहीन परीक्षा कराने के गुण। तीसरी आंख की पूरी निगरानी और भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती के साथ 24 मार्च से जनपद के 119 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभ होगी बोर्ड परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 मार्च से जनपद के 119 परीक्षा केंद्रों पर आरंभ होगी। परीक्षा को पूर्णतया नकल विहीन बनाने और इसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में एमजी बालिका शिक्षण संस्थान में सभी केंद्र व्यवस्थापकों व स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रशासन और आपके सम्मिलित प्रयास से ही परीक्षा को नकल विहीन कराया जा सकता है। उन्होंने तैनात किए गए सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि एकदम सख्ती के साथ नियमों का अनुपालन कराते हुए शुचितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए सभी लोग निर्देश पुस्तिका का भलीभांति से अध्ययन कर ले, जिससे ड्यूटी के दौरान कोई भी संदेह न रहने पाए। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र को डबल लॉक की अलमारियों में रखा जाएगा। गेट पर ही सभी के मोबाइल जमा करा दिए जाएंगे। परीक्षा कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी केंद्र व्यवस्थापक व अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी रूप में नकल होती पाई जाती है तो उस केंद्र व्यवस्थापकों को सहित परीक्षा केंद्र में परीक्षा कक्ष में तैनात अध्यापकों का कैरियर बर्बाद होने की साथ ही उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वे परीक्षा के दौरान स्वयं परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण करें। उन्होंने परीक्षा में लगाए गए सभी अध्यापक व केंद्र व्यवस्थापकों को कहीं से भी किसी प्रकार का दबाव या धमकी आती है तो वह तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को लिखित रूप से अवगत कराएं। पुलिस व जिला प्रशासन आप सभी के साथ है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिखाते हुए कहा कि यदि कोई समस्या आने पर वह सीधा उनसे बात कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगा और बड़ी संख्या में पुलिस बल केंद्रों पर रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी सीडी प्रतिदिन जनपद स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम में भेजना अनिवार्य होगा, जहां पर इसकी जांच भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी तैनात किए गए मजिस्ट्रेट एवं अधिकारी अपनी पूरी क्षमता से कानून को लागू कराकर स्वच्छ पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद ने सभी को परीक्षा प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। बैठक के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल, अशोक अनुरागी आदि मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। कुछ लोग हैं जो इस मानसिकता से नहीं जाएंगे और अपनी कठोरता से निर्णय नहीं लेंगे, ऐसा कोई आधार नहीं है। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100% हमारे केंद्र व्यवस्थापक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। किसी के भी दबाव में या किसी प्रलोभन में आए बिना आप लोग एग्जाम्स को फेयरली कंडक्ट कराएंगे, जिसमें किसी प्रकार की नकल नहीं होने देंगे। अगर कोई आपको किसी भी प्रकार की परेशानी इस व्यवस्था को बनाने में आपके सामने पेश आती है तो आप तत्काल उसको एसएचओ को इन्फॉर्म करेंगे और अगर इमरजेंसी या अर्जेंसी है तो प्लीज डू कॉल मी, आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, तो क्या मैं ये आप लोगों की तरफ से आश्वस्त हो सकता हूँ कि इस बार 100% नकल विहीन परीक्षा होगी? बताइए। प्रशासन आपके साथ रहेगा, आप अकेले नहीं हैं। आपको दृढ़ता से नकल विहीन परीक्षा करानी है, पूरी कठोरता से करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जिस गहराई से आप लोगों को बताया गया यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कितनी आप बताइए आगे, वाइट आप बताइए। हाँ चलिए आप ही बताइए, कितनी आपको अलमारियों की जरूरत होगी? 2 अलमारी पेपर के लिए 2 अलमारी चाहिए, एक हाई स्कूल के लिए, एक इंटर के लिए।
जिससे हम अलग अलग ऑपरेट कर सकें प्रातः और इवनिंग में। आप बताइए। अलमारी दो ही चाहिए, एक पेपर रखने के दोनों के लिए, और दूसरी जो चाबियाँ हमारी शेष बचेगी दोनों लोग की, वो स्टेटिक मजिस्ट्रेट के दी जाएंगी और माइक्रो लेवल पे जाके उसको समझ लें, क्योंकि कहीं पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कितने लोगों को डबल लॉक की प्रक्रिया के बारे में पता है, जरा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को नहीं पता है? तो कई लोग ऐसे हैं जिनको डबल लॉक का मीनिंग नहीं पता है। डबल लॉक का मीनिंग वही होता है, आप लोग चेक पे साइन करते हो ना, तो जैसे कुछ चेक ऐसे होते हैं जिसपे कि दो लोगों के सिग्नेचर लगते हैं, ठीक है ना, तभी वो चेक एलिजिबल होता है किसी पेमेंट के लिए। तो यही डबल लॉक है कि जब दो लोगों के पास अलग अलग चाबियां रखी हुई हैं और दोनों लोग जब मिलके खोलते हैं तो वो लॉक खुलता है। इसका संबंधित वो एक चौथी अलमारी में रखी जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ निर्देश बहुत स्पष्ट आए हैं। अगर आप यहां से क्लियर कट समझ के नहीं जाएंगे तो गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी फिर कार्रवाई का सबब बनेगा। इसमें आप लोगों की मंशा अच्छी होते हुए भी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी अगर आप इन निर्देशों का, जो कि इस बार नए निर्देश आए हैं, उनका आप पालन नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे अन्य चीजें हैं, जैसे मोबाइल को लेके व्यवस्थाएं करनी, एडवांस में व्यवस्था करनी है कि सभी मोबाइल गेट पर ही जमा करा लिए जाएंगे, अंदर किसी का मोबाइल नहीं जाएगा। अब इसके संबंध में एक स्पष्ट बात ये समझ लो कि जब मैं भी आपके यहाँ पर जांच करने जाऊंगा या विजिट करूंगा तो मैं भी अपना मोबाइल वहां गेट के पास बने हुए आपके क्लॉक रूम में रखूंगा। तो इससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल गए कि अगर मैं निरीक्षण करने जा रहा हूं और मैं अपना मोबाइल आपके गेट पर बने क्लॉक रूम में रख के जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि अंदर फिर कोई मोबाइल किसी का भी नहीं जाएगा। क्लियर है? वो यहाँ डिटेल में बताया जाएगा। इसी प्रकार अभी जैसे बताया कि पहले कपड़े में बंधा हुआ पेपर आता था, उसमें एक सील लगी होती थी। इस बार उसको चेंज करके प्लास्टिक का कवर बना दिया गया है और उसको खोलने के लिए आपको कैंची से काटने की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोबारा से आप उसे सेम नहीं कर सकते। तो कहीं पर कभी कभी ये गुंजाइश होती है कि लोग खोल के उसमें से एक गुंजाइश रहती है, उसको भी इस बार दूर कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। आप सब लोगों को विस्तार से यहाँ डीआईएस साहब बताएंगे अभी, और आप एक एक चीज को नोट कर लें। देखिए यहाँ पर ये जो शासनादेश है इसकी एक प्रति आपको व्हाट्सएप पे भी भिजवा दीजिए, जिससे कि ये लोग उसे प्रिंट करा के पढ़ लें। वैसे अच्छा होता कि यहाँ पे आप लोग अवेलेबल करा देते, लेकिन नहीं कराया है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर लीजिए उसे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लिखने के लिए कागज या पेन नहीं है? हाथ खड़ा करें जरा। सबके पास है? अगर किसी के पास नहीं है तो मांग लीजिए, यहाँ से आप प्रोवाइड कर दीजिए। जब भी किसी मीटिंग में आए तो आपके पास में कागज और पेन जरूरी है। और वैसे भी पढ़े लिखे लोगों की पहचान यही होती है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी रूप में जाएं, आपके पास पेन और लिखने के लिए कागज जरूर होना चाहिए। चाहे आप फोल्ड करके उसे पॉकेट में रख लें, तो कभी भी आप मूवमेंट करें, आपके पास इतनी चीजें जरूरी हैं। अभी जो भी बातें इंपॉर्टेंट बोली जाएं उनको नोट करते जाइए। जब नोट करेंगे उसका पालन होगा, नहीं तो यहाँ राम कथा की तरह से डीआईएस साहब कुछ भी बोलेंगे, आप सुन के समझेंगे
लेकिन इसके बाद में आपको आधी चीज़ें याद रहेंगी और आधी चीज़ें नहीं याद रहेंगी, फिर आपकी तैयारियां भी अधकचरी रहेंगी और जो उद्देश्य है वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो सभी लोग अभी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, जो भी बातें समझाई जाएं, एकदम स्टूडेंट की तरह आप नोट्स बनाते जाइए और जाके अपने, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए ही नहीं, आपको अपने यहाँ पर जो टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगेगी उनको भी समय समय पर समझानी होगी। से संबंधित कितनी अलमारी चाहिए? पेपर से संबंधित 2 अलमारी चाहिए। जैसे हाई स्कूल एंटर के पेपर तो एक में ही रखे जाएंगे, लेकिन जो चाबियां हैं जैसे स्टेट के लिए बोला है ना, तो उसमें वो चाबी रखी जाएंगी। और अन्य अलमारी कितनी चाहिए? अन्य अलमारी के लिए तो ये तो जानकारी चाहिए सब। ध्यान से सुनो, जो बोला जा रहा है यहां से उसको ध्यान से सुनिए। अभी बताया गया कि आपको हाई स्कूल और इंटर के पेपर्स अलग अलग अलमारियों में रखने हैं, तो डबल लॉक की 2 अलमारियां चाहिए आपको, ठीक है, जिनमें दोनों में डबल लॉक्स लगेंगे। एक की चाबी व्यवस्थापक के पास होगी, दूसरी चाबी अतिरिक्त व्यवस्थापक के पास होगी, और जो अतिरिक्त चाबियां हैं वो पैकेट में रख के एक 3rd अलमारी में रखी जाएंगी, उसकी चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास होगी। और ये जो डबल लॉक की अलमारियां होंगी, इनमें पेपर के सिवाय और कोई सामग्री नहीं रखी जाएगी। बहुत अच्छी तरह से कि ये परीक्षा नकल विहीन होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये परीक्षा पूर्णतया नकल विहीन होगी। कोई भी टीचर, कोई भी प्राचार्य, कोई भी व्यवस्थापक इस बात को सुनिश्चित कर लें कि अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें कि आपका कैरियर लगभग समाप्त हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बात को दोबारा बोल रहा हूं, इसमें किसी तरह की क्षमा की गुंजाइश नहीं होगी और मैं खुद फील्ड में रहूंगा पूरे समय और कहां जाऊंगा ये उस समय की मेरे इनपुट्स पर निर्भर करेगा। और जहां गया, अगर कहीं पर भी किसी रूप में नकल हो रही है, चाहे वो कोड वर्ड्स के माध्यम से मौखिक नकल करा रहे हैं टीचर्स या किसी भी रूप में नकल हो रही है, तो इतना यकीन रखना कि केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और वहां के इन्विजिलेटर जो संबंधित हैं, उन सबका कैरियर भी खत्म है और जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये मैं श्योर कर रहा हूं आप लोगों को कि अगर कहीं भी नकल हुई तो जेल जाना पक्का है और कैरियर भी खत्म होना पक्का है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी और आप लोग एकदम शुचितापूर्वक पूरे निर्देशों का पालन करते हुए अच्छी तरह से पूरी परीक्षा संपन्न कराएंगे। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की धमकी प्राप्त होती है तो वो तुरंत पुलिस को, संबंधित थाने को इन्फॉर्म करेगा राइटिंग। आप जब सख्ती करेंगे तो आपकी सुरक्षा इंश्योर करना हम लोगों का दायित्व है। आपको सख्ती करनी है, इसमें विकल्प नहीं, लेकिन हाँ, अगर सख्ती के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट नजर आता है तो आपको लिखित में इसको SHO को उसी समय बताना है। और अगर इमीडिएट कोई डेंजर नजर आ रहा है तो मेरे मोबाइल पे भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। I will remain available to each one of you, but you must ensure that no cheating of any kind